अब दिखेगा भारत। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अब देखेगा भारत। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। शाह बोले जेएमएम कांग्रेस झारखंड को एटीएम बनाना चाहती है सोनिया गांधी। बार बार राहुल बाबा का प्लेन उड़ा रही है, लैंड नहीं कर पा रहा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस सरकार राज्य को एक एटीएम की तरह इस्तेमाल करना चाहती है, जहां से उन्हें लगातार धन की निकासी करने का अवसर मिले। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सोनिया गांधी बार बार राहुल गांधी की राजनीतिक यात्रा की कोशिश कर रही है, लेकिन उनकी नेतृत्व क्षमता के कारण वह लैंड करने में असफल हो रहे हैं। झारखंड की राजनीति एक नया मोड़। अमित शाह ने झारखंड के कई जिलों में बीजेपी की चुनावी रैलियों के दौरान यह बयान दिया है। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियां तैयार करने में जुटे हुए हैं। शाह ने इस बयान को कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार के लिए चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन पर हमला। अमित शाह ने जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि इन दोनों दलों का मुख्य उद्देश्य राज्य के संसाधनों का अधिकतम लाभ उठाना है। उनका आरोप था कि दोनों पार्टियां राज्य के खजाने को एक एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रही है और आम जनता की भलाई के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य में भ्रष्टाचार और योजनाओं में घोटाले के कारण आम जनता को कोई फायदा नहीं मिल रहा है और ये भी स्थिति बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। शाह ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य सरकार के मंत्रियों के लिए जनता की समस्याओं का समाधान करना प्राथमिकता नहीं है। उन्होंने कहा है कि यह सरकार सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने और भ्रष्टाचार में डूबे रहने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर तीखा हमला। अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति पर भी टिप्पणी की, खासकर पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी के नेतृत्व पर। शाह ने कहा सोनिया गांधी बार बार राहुल गांधी का प्लेन उड़ा रही हैं, लेकिन वह लैंड नहीं कर पा रहे हैं। उनका यह बयान कांग्रेस के भीतर नेतृत्व संकट को लेकर चिंता और उभारा। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का नेतृत्व न केवल राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर है, बल्कि उनके राज्य यात्रा और राजनीतिक प्रयासों में भी कोई ठोस परिणाम नहीं निकले हैं। शाह ने यह भी कहा कि राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा केवल एक दिखावा था, जिसमें कोई बड़ा बदलाव या प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने ये भी टिप्पणी की है कि कांग्रेस की पूरी राजनीति केवल सत्ता के इर्द गिर्द घूमती है और पार्टी ने कभी भी देश और राज्य की वास्तविकता समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस योजना पेश नहीं की। झारखंड के बीजेपी की स्थिति। अमित शाह ने इन बयान के बाद से राज्य की राजनीति में हलचल मच गई है। बीजेपी ने इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत झोंकने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता राज्य के विभिन्न हिस्सों में रैलियां आयोजित कर रहे हैं और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी की योजना है कि वह एक ऐसे सकारात्मक चुनावी एजेंडे के साथ जनता के बीच जाए जो राज्य के विकास और कल्याण को प्राथमिकता दे। शाह ने यह भी कहा है कि बीजेपी का उद्देश्य केवल सत्ता में आना नहीं है, बल्कि राज्य के प्रत्येक नागरिक की भलाई के लिए काम करना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की प्रतिक्रिया। जेएमएम और कांग्रेस ने अमित शाह के आरोपों को नकारते हुए उन्होंने राजनीतिक झूठ और असत्य करार दिया है। जेएमएम ने प्रवक्ता ने कहा है कि अमित शाह झारखंड की जनता को गुमराह करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। राज्य सरकार ने हमेशा जनहित में काम किया है और लोगों के विकास के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी शाह के आरोपों को झूठा बताते हुए कहा है कि बीजेपी राज्य में अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए ऐसे बयानों का सहारा ले रही है। राज्य कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि बीजेपी ने सत्ता में रहते हुए झारखंड की जनता को क्या दिया, यहां तक कि झारखंड के संसाधनों का सदुपयोग नहीं हो सका। राज्य में भ्रष्टाचार और शासन व्यवस्था। झारखंड में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलता के आरोप लंबे समय से उठ रहे हैं। खासकर पिछली सरकारों में हुए घोटाले और भ्रष्टाचार के मामलों में राज्य की राजनीति में उथल-पुथल मचाई हुई है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर विपक्षी दलों ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि राज्य सरकार ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा है कि बीजेपी केवल राजनीतिक फायदे के लिए ऐसे आरोप लगा रही है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि झारखंड में स्थित और पारदर्शी सरकार के लिए ये समय उपयुक्त है और अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वे न केवल भ्रष्टाचार का पूरी तरह से सफाया करेंगे, बल्कि राज्य के संसाधनों का सही उपयोग करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव और राजनीतिक रणनीतियों। झारखंड में 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। अमित शाह और अन्य बीजेपी नेताओं की रैलियां और चुनावी गतिविधियों अब राज्य की राजनीति का मुख्य विषय बन चुकी हैं।
वहीं कांग्रेस और जेएमएम ने भी अपनी चुनावी रणनीतियां तैयार की हैं और वे यह दावा कर रही है कि राज्य में उनके द्वारा लागू की गई योजनाओं और विकास कार्य में ही असली बदलाव है। निष्कर्ष, अमित शाह के बयान ने झारखंड की राजनीति में एक नई गर्मी पैदा कर दी है। उनका आरोप है कि जेएमएम और कांग्रेस राज्य को एक एटीएम के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। राज्य की जनता के बीच एक नया विमर्श उत्पन्न कर सकता है। वहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व पर शाह ने कटाक्ष ने कांग्रेस पार्टी के लिए एक चुनौती पैदा कर दी है, खासकर ऐसे समय में जब पार्टी अपनी नेतृत्व क्षमता को लेकर अंदर ही अंदर संकट से जूझ रही है। यह चुनाव केवल झारखंड के विकास के मुद्दों पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीतिक और पार्टी नेतृत्व की क्षमताओं पर भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा साबित हो सकता है।